हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका के न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अभी शाम का 5 बज रहा है और इस वक्त मैं अपने रूम पे हूँ। और सुबह तो अभी पढ़ाई कर रही थी, तो अभी थोड़ा वो खेलने कूदने लगी। सूर्यांश भी सुबह के साथ मस्ती कर रहा था, वो भी टीवी देख रहा है क्योंकि करना है सुबह को पढ़ाई। तो सूर्यांश का दिमाग इधर उधर कहीं लगाना पड़ता है, नहीं तो वो तो दीदी को छोड़ता नहीं है। जो दीदी उसके काम करेगी वो सूर्यांश काम करेगा, तो उसको थोड़ा सा मुझे अलग रखना पड़ता है। सुबह को धीरे से हटाना पड़ता है वहाँ से। सुबह का खैर बहुत मन करता है कि मैं सूर्यांश के साथ, पर उसका एग्जाम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना उसको थोड़ा कम खेलने कूदने देती हूँ। तो 5 बज रहा है और मुझे बनाना है चाय। तो फिलहाल मैं चाय के साथ अभी कुछ नाश्ता बनाती हूँ, चटपटा सा। चलती हूँ, ले चलती हूँ अपने किचन पे, क्या बनाने वाली हूँ मैं अभी। तो गैस मैं किचन में आ गई और लग गई हूँ शाम के नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं प्याज के पकौड़े बनाऊँ, क्योंकि ये ना महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। तो मेरा मन था कि आज मैं ये थोड़ा सा चटपटा तीखा सा मैं बनाती हूँ। पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर बच्चों को नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, उनके लिए ना मैं कुछ और बना दूँगी। तो यहाँ पे चाय भी साथ में बनी और मैं ना झटपट बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। बहुत टेस्टी और बहुत आसान है ये। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा किचन में लगती कि पूछो ना। किचन गर्मी की वजह से ना मन नहीं करता किचन में जाने का, पर क्या करें, वो तो करना ही पड़ेगा सबके लिए, मतलब अपने लिए भी सबके लिए भी करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत आलस लगती है जब गर्मी पे आप किचन में कुछ काम करते हो। तो सूर्यांश भी खींचातानी कर रहे हैं कि मम्मा क्या बना रही है, जल्दी दें। यही बार बार सुबह भी आती है। तो ये यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं। तो गर्मा गर्म मैं देती हूँ सबको, खाते जाएंगे और मैं बनाते जाऊँगी। तो एक ना ये बन जाता है कि भाई कौन खाया कौन ना खाए। बना के रख दो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते, फिर कोई खाता नहीं है। बनाते जाओ खाते जाओ, तो मतलब फालतू वेस्ट नहीं होता है। तो वही है। तो प्याज के पकौड़े मैंने बना दिए हैं, खा भी रहे हैं। तो फिर पनीर भी आ गई थी, तो बोले पनीर के भी पकौड़े बना लो, थोड़ा सा साथ बच्चे खा लें। यहाँ पे ना मैं पनीर के भी पकौड़े बना रही हूँ। किसको किसको भाई पसंद है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बच्चों के लिए अलग से, घर के सदस्यों के लिए अलग से। देखो, एक तो मैं माँ हूँ, दूसरी बहू पत्नी हूँ ना, तो मेरी पूरी ख्वाहिश होती है ना कि सबकी मन का काम मैं करूँ। किसी को ये ना लगे कि मैंने ये बोला इसने ये नहीं किया। मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि टाइम से सबके लिए चीज़ें मैं कर पाऊँ। तो ये है। बच्चों के लिए सुबह भी आई थी क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही है। वो पापा से भी पढ़ती है और मेरे पास भी आती है, तो एक बार ज़रूर मुझे बताएगी कि मम्मा मैंने ऐसे किया, कैसे क्या है। तो ये यहाँ पे पनीर के भी पकौड़े बन गए हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए क्योंकि बच्चे ना वेट नहीं करते, वो बोलेंगे जैसे है वैसे खाना स्टार्ट। और ख़ास करके सूर्यांश अगर गरम गरम मिल गया ना तो फिर वो रोने लगता है जब जल जाता है। तो थोड़ा बच्चों का ठंडा हो जाए। और इसी में मैं ना थोड़ा सा बड़ों को भी दे दूँगी, जैसे बाबूजी के लिए। पनीर के भाई पकौड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसमें मैंने तीखा बिल्कुल नहीं मिलाया क्योंकि बाबूजी नहीं खाते और बच्चे खाते ही नहीं है। मेरे ना बच्चे बिल्कुल तीखा नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं तीखा खाते। तो ये यहाँ पे ये भी बन के तैयार हो गया है भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, कितना जल्दी किचन से बाहर निकलो। तो खैर मुझे नाश्ते के साथ कुछ ना चाहिए, मुझे चाय बस चाहिए। पर जो मेरे घर के सदस्य ना, उनको सुबह चाय के टाइम पे कुछ नाश्ता चाहिए, शाम की चाय के नाश्ता, मतलब उनको खाली चाय नहीं। अब मेरे को तो लगता है कि चलो यही पर्याप्त है। तो यहाँ मैं सबके लिए, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं, बचेगा भी कि नहीं बचेगा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ चाय बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया तो मैं बच्चों के लिए निकाल देती हूँ, फिर मैं भी जाके कूलर के पास बैठूँगी। ये बन के पनीर के पकौड़े प्याज के ख़त्म हो गए, पनीर अभी रखा है, तो ये भी बन के रेडी हो गया है। तो सबको मैं केचप के साथ दे रही हूँ और मैं जाऊँगी आराम से कूलर के सामने बैठ के शांति से चाय पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। 6:30 बज रहा है और मैं भी चाय पी रही थी। और सुबह मैं उसको पहले पढ़ा रही थी, फिर अभी चली गई पापा के पास क्योंकि मुझे करना है काम। वो पापा के पास गई पढ़ने क्योंकि उसके पेपर लगातार चल ही रहे टेस्ट। और सूर्यांश झूला झूल रहा है और मैं भी जा रही हूँ अपने काम ख़त्म करने। आजकल चाय ना अच्छी बनती नहीं है कई दिनों से। तो फिलहाल मैं जाऊँ किचन पे
मुझे निकालना है गाय का दूध। ये रूम का फैन, लाइट, फिर मैं चलती हूँ गाय का काम करने। तो पहले साफ हो चुकी है, चाय नाश्ता हो गया है, तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं अभी ना गाय का दूध निकाल के लाई हूँ और साथ में मैंने चढ़ा दिया खिचड़ी, क्योंकि आज ना बच्चों के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। वो दाल और चावल की। गर्मी बहुत है यार, गर्मी में ना कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी, यहाँ तक कि चाय बनाने का भी मन नहीं करता मेरा। जब बारिश होती है ना तो अच्छा खासा मौसम होता है, ठंडक होती है। बारिश कि जैसे 1-2 दिन गुजर गए ना, वैसे ही। हाँ, बच्चों के लिए खिचड़ी बन गई है, दाल दूध गर्म हो रहा है। अभी मैं बनाऊंगी रोटी सब्जी जो मैं खाऊंगी। मुझे खिचड़ी थोड़ा कम पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो सब्जी में मैं बनाऊंगी आलू टमाटर और मैं बनाऊंगी सोयाबीन। देखो है भी कि नहीं। निकल आया। तक मैं सब्जी की करती हूँ तैयारी, तब तक मैं सोयाबीन को बॉयल कर लूँ। अभी रात का 10 बज रहा। आज ना मुझे लेट हो गया है, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी ना तो सूर्यांश को आज जल्दी नींद आ रही थी। खाना खैर मेरा बन गया था, सब लोगों ने खा लिया, लास्ट में मैं रह गई थी। तो मतलब वो इतना वेट नहीं किया कि मम्मी भी खाना खा ले। वो रोने लगा था, तो मैंने कहा भाई बच्चा रोए नहीं, मैं उसको सुला ही देती हूँ। तो सुलाते सुलाते 9:30 से 10 बज गया था। और सुबह भी वेट कर रही पढ़ने के लिए कि मम्मी कब फुर्सत हो जाए और कब मैं पढ़ाई थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है ना तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि भाई कुछ रह ना जाए, कुछ ना रह जाए। तो वही चीज़ है। तो सुबह टीवी देख रही, दादू देख रहे हैं टीवी आला उदल, और सुबह भी बैठ के देख रही, मेरा वेट कर रही है। और सूर्यांश को मैं सुला रही थी, और सुलाने के बाद मैं जस्ट किचन में आ गई, क्योंकि भाई इतनी देर तक हम कभी वेट नहीं करते। आज ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था खाना खाने का, भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो मैं किचन पे आके ना मैं थोड़ा सा रोटी ना अलग तरह से बना रही, पोहा की रोटी बना रही, जैसे गांव में बनाते हैं ना। और आजकल पता नहीं मुझे क्यों किसको थोड़ा सा अलग पसंद है, भाई मुझे तो अलग पसंद ही है। तो रोटी भी मेरी बन के रेडी हो रही है, और बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, तो मैं भी खा लेती हूँ। लास्ट में मुझे जो मिल गया, जो बच गया, मैं सब खा लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट करना सही नहीं है भाई। तो सुबह को मैं बोली कि बेटा रुक जाओ, मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर आती हूँ। किचन की सफाई मैं बाद में करती हूँ, पहले बच्चे का, फिर भाई फिर सुबह उसको 6 बजे जगना है, 7-7:30 बजे स्कूल जाएगी, तो उसको ना पढ़ा के मैं ना और टाइम से उसको सुलाऊंगी। आज वो ना दोपहर में सो ली थी, इसलिए रात में उसको लेट नींद आएगी। तो यहाँ पे मेरा खाना बढ़िया स्वादिष्ट खाना बन गया है भाई। किसको किसको ऐसा पसंद है कि थोड़ा सा अलग हो। बच्चों को तो नहीं पसंद है, उनको तो बस वही दाल चावल वही सब चाहिए। बच्चे कहाँ कुछ जानते हैं भाई।
रात